हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग मेष राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 1 से 15 जनवरी के बीच आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their love life in the first half of January? Please give guidance for collective Aries sign. What will be the energy in their love life in the first half of January? Please give guidance for collective Aries sign. आपके लिए पहला कार्ड है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। 5 ऑफ कप्स कार्ड कहता है कि भावनात्मक तौर पर आप किसी वजह से निराश हैं अपने लव लाइफ को लेकर। या तो आप दोनों के बीच सेपरेशन है या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, या एक दूसरे की बातों से आप आहत हुए हैं। या तो आप आहत हुए हैं अपने पार्टनर की बातों से, या आपका पार्टनर आपकी बातों से आहत है। तो यहाँ पर एक निराशा है। आप या तो अपने किसी व्यवहार के लिए आप अफसोस कर रहे हैं, या ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। अगर किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच बहस हो गई है और आपने एक दूसरे को कुछ कड़वी बातें कह दी है, तो इस बात का आपको अफसोस हो रहा है। तो यहाँ पर एक निराशा है। या तो फिर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, या सेपरेशन फेस कर रहे हैं इस वक्त, और या तो फिर आपस में किसी वाद विवाद की वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए हैं, जहाँ पर अपनी बातों का या अपने व्यवहार का आपको या आपके पार्टनर को अफसोस हो रहा है। नेक्स्ट है द हायरोफेंट का कार्ड। द हायरोफेंट कार्ड कहता है कि आप दोनों को अपनी समस्या को सुलझाने की पहल करनी चाहिए। ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग किसी से मदद ले सकते हैं या किसी से सलाह ले सकते हैं। अगर ये सेपरेशन है आप दोनों के बीच और किसी बात को लेकर आप दोनों के बीच नाराज़गी है, तो अपनी समस्या को सुलझाने के लिए आप किसी की मदद ले सकते हैं। आप या आपके पार्टनर किसी से सलाह मशवरा कर सकते हैं इस बारे में, ताकि आपकी प्रॉब्लम सुलझ जाए। द हायरोफेंट मैरिज का भी कार्ड होता है। आप में से कुछ लोग इंगेजमेंट, मैरिज इस दिशा में आगे बढ़ना चाहें। अगर किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ आप दोनों इंगेजमेंट या मैरिज की तरफ बढ़ना चाहेंगे, जहाँ आप अपने फैमिली ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहेंगे। और अगर आप में से जो लोग कमिटमेंट का वेट कर रहे थे, तो आपके पार्टनर की तरफ से आपको कमिटमेंट मिल सकता है। नेक्स्ट है 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लव लाइफ में किसी तरह की चुनौती है। या तो ये आपकी फैमिलीज़ हो सकती है, या फिर आपका प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है, या आपस में ही किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो, जिसकी वजह से यहाँ पर अपने लव लाइफ को लेकर आप थोड़े परेशान हो सकते हैं, या आप इस समय अपने लव लाइफ को लेकर खुश नहीं हैं। तो यहाँ पर कुछ चुनौतियाँ हैं। या तो लोग आपके फैमिली मेम्बर्स आपके रिश्ते के अगेंस्ट हैं, या फिर आपके जो प्रोफेशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है इसकी वजह से एक दूसरे से आपको दूर रहना पड़ रहा है, या फिर आप अपना समय अपने पार्टनर को ना दे पा रहे हों। ये उन स्थितियों को दर्शाता है। यहाँ पर द हायरोफेंट है और उसके नेक्स्ट 9 ऑफ वॉन्ड्स है। आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी परेशानी हो सकती है जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते को स्टेबिलिटी की तरफ, इंगेजमेंट, मैरिज इस दिशा में आगे बढ़ने
बढ़ ना पा रहे हों। तो यहाँ पर कुछ चुनौतियाँ हैं। यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स को आपको कन्विंस करना है, या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ एडजस्टमेंट बिठाने की ज़रूरत है, या आपस में ही अगर किसी बात को लेकर नाराज़गी है तो उन प्रॉब्लम्स को सुलझाने की कोशिश करें। यहाँ पर नाराज़गी भी हो सकती है। 5 ऑफ कप्स है, अपने ही पास्ट डिसीजन को लेकर या एक्शन को लेकर आप निराश हैं। तो यहाँ पर ये चुनौतियाँ हैं कि आप कुछ लोगों के लिए है कि आप अपने पार्टनर से रीयूनियन रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, लेकिन एक दूसरे से बात आप ना कर पा रहे हो, या आप पहल ना कर पा रहे हो। और कुछ लोगों की स्थिति में ये हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे बात करने को अग्री ना हो इस समय। तो यहाँ पर इस तरह की परेशानियाँ हो सकती है। 5 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते को लेकर काफ़ी निराश हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी हो सकती है जहां आपने जिस व्यक्ति को अपने जीवन में शामिल किया था, आपने जैसा सोचा था अपने रिश्ते में आगे बढ़ने की, जैसी उम्मीद की थी, या उस पर्सन से आपने जैसी उम्मीदें की थी, वो पर्सन वैसा ना हो, या उनका व्यवहार आपके प्रति वैसा ना रहा हो। तो यहाँ पर अपने ही फैसले पर कि आपने उस व्यक्ति को अपने जीवन में शामिल किया था, इस बात का आपको अफसोस हो रहा हो। तो यहाँ पर कुछ लोगों की स्थिति ऐसी हो सकती है, या कुछ लोगों के साथ ये बात रेजोनेट हो कि किसी पर्सन को आपने लाइफ में आपने शामिल किया था जो आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ना रहा हो, या उनका व्यवहार ना रहा हो। तो यहाँ इस बात की आपको निराशा हो सकती है। नेक्स्ट है द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड कार्ड आपके लव लाइफ में एक न्यू साइकिल की बात कहता है। द वर्ल्ड कार्ड ये कार्ड कहता है कि आपके लव लाइफ में एक नया साइकिल है। जो लोग अपने लव लाइफ में सेपरेशन या नो कांटेक्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, या किसी भी वजह से एक दूसरे से दूर हैं, या फिर आपकी नाराज़गी है एक दूसरे से, तो यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है। आप अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स है, जो कि ये कार्ड कहता है कि किसी तरह की कोई समस्या है, या तो आप दोनों प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से एक दूसरे से दूर हैं। अगर ऐसी कोई स्थिति है कि आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो द वर्ल्ड कार्ड ट्रैवल का भी कार्ड है। आप या आपके पार्टनर ट्रैवल कर एक दूसरे से मिलने जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका यूनियन है। और जिन लोगों के रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, जहाँ फैमिली आपके अगेंस्ट है, या ये प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, या आप दोनों के बीच ही किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग है, आप दोनों ही चाहते हैं अपनी समस्या को सुलझाना, या आप चाहते हैं कि अपने पार्टनर के साथ आपका रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो, तो यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन होगा। जो भी समस्याएं हैं वो आप दोनों मिलकर सुलझा लेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। यहाँ 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और ये द वर्ल्ड, ये कार्ड कहता है कि आप अपनी निराशा से बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। जिन लोगों के रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम रही है और आप उस रिश्ते में खुश नहीं थे, तो यहाँ आप दोनों का रिश्ता ख़त्म हो सकता है। आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपका रिश्ता ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है, लेकिन आप इमोशनली खुद को इस रिश्ते से डिटैच नहीं कर पा रहे थे। तो ये द वर्ल्ड कार्ड कहता है कि आपके लिए एक नई शुरुआत है। अपने निराशाओं से आप बाहर निकलेंगे। जो रिश्ता आपके लिए सही नहीं था, या जिस रिश्ते में आप खुश नहीं थे, उस रिश्ते से आप पूरी तरह मूव ऑन हो जाएंगे। इमोशनली भी उस रिश्ते से खुद को डिटैच आप कर लेंगे। अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करेंगे आप। चलिए देख लेते हैं लवर्स ओरेकल से आपके लिए क्या एनर्जी है। Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. What will be the
guidance for them. Please give guidance for collective Aries sign. Please give guidance for collective Aries sign. Please give guidance. पहला कार्ड है पावर का। यू इंस्टिंक्टिवली नो वॉट इज़ राइट फॉर यू एंड यू हैव द पावर टू से नो और टू वॉक अवे और एट एनी टाइम। ये कार्ड कहता है आपके पास वो शक्तियाँ हैं, अगर आप किसी रिश्ते में खुश नहीं हैं तो आप बिल्कुल उस रिश्ते को ना कह सकते हैं, या उस रिश्ते से जब आप चाहें किसी भी समय आप मूव ऑन हो सकते हैं। उस रिश्ते में आपके लिए सम्मान नहीं है या वो खुशियाँ नहीं हैं जिसकी आपको चाहत है, तो उस रिश्ते से आपके लिए बाहर निकलना ही सही होगा। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है। ये कार्ड कहता है कि कुछ लोग अपने रिश्ते में खुश नहीं हैं, या तो ये कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है या फिर किसी और भी वजह से ये रिश्ता वैसा नहीं है जैसे आपने उम्मीद की थी। आप इस रिश्ते में खुश नहीं हैं या फिर इमोशनली खुद को इस रिश्ते से डिटैच नहीं कर पा रहे हैं, तो एंजल्स आपसे कहते हैं आप में वो शक्तियाँ पूरी तरह से है कि आप किसी भी समय इस रिश्ते से बाहर आ सकते हैं। जो रिश्ता आपको खुशी ना दे रहा हो या जिसमें आपका भविष्य सुरक्षित ना हो, उस रिश्ते से आपके लिए बाहर आना ही सही है और इसमें के लिए आप पूरी तरह सक्षम हैं और ये आपका अधिकार भी है कि आप अपनी खुशियों की तरफ बढ़ें। तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस है कि अगर आप किसी रिश्ते में खुश नहीं हैं तो बिल्कुल उस रिश्ते से मूव ऑन होइए, या आपका इस रिश्ते में आपका फ्यूचर सिक्योर नहीं है तो बिल्कुल अगर आप चाहते हैं तो इस रिश्ते से मूव ऑन करें। और अगर आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका है और इमोशनली डिटैच नहीं हो पा रहे हैं तो बिल्कुल आप में वो स्ट्रेंथ है कि आप इस रिश्ते से बाहर आ जाएं, इमोशनली खुद को डिटैच कर लें। नेक्स्ट है टाइम। यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। ये कार्ड कहता है कि आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, या तो अपने आप को इमोशनली इस रिश्ते से डिटैच करने के लिए, जो लोग जिन लोगों का रिश्ता ख़त्म हुआ है या आप रिश्ते से मूव ऑन हो गए हैं, और कुछ लोग अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए अपने लव लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसे सुलझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द समस्याएं सुलझ जाए। तो यहाँ पर ये एंजल्स आपसे कहते हैं कि अगर आपका कोई रिश्ता ख़त्म हुआ है और इमोशनली अपने आप को उससे डिटैच नहीं कर पा रहे हैं तो फोर्स मत कीजिए, अपना वक्त लें। ये भावनाएं हैं, जितना आप उसे सप्रेस करेंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो जो भी आपके भाव हैं, जो भी निराशा है या इस रिश्ते को लेकर फ्रस्ट्रेशन है, इन चीज़ों को, इन इमोशंस को आप बह जाने दें। सप्रेस करेंगे ये आपके लिए और भी ज़्यादा मुश्किलें खड़ी करेगा। तो यहाँ पर अपने आप को बहुत ज़्यादा फोर्स ना करें कि आप इस रिश्ते से बिल्कुल बाहर आ जाएं। इसके लिए आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं या अपने आप को बाहर दूसरे कामों में या दूसरे लोगों के साथ आप खुद को बिज़ी रख रहे हैं। तो ये टेम्परेरी सल्यूशन है आपका। अब वो जितने समय आप उन चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे आप उतने समय के लिए हो सकता है कि आप भूल जाएं, लेकिन आपकी समस्या पूरी तरह ख़त्म नहीं होगी। तो आपकी जो भी इमोशंस हैं उन्हें बह जाने दें या उन्हें बाहर आने दें। जब आप उन चीज़ों से गुज़र जाएंगे तो पूरी तरह आप इमोशनली डिटैच हो जाएंगे। और अगर अपनी समस्या सुलझाने के लिए आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि धैर्य बनाए रखने की ज़रूरत है। अपने पार्टनर को या इस रिश्ते की समस्याओं को सुलझाने के लिए आपको थोड़ा वक्त देने की ज़रूरत है, ताकि परमानेंट सल्यूशन के साथ आपके पार्टनर आपकी तरफ आ सके या आपके समस्याओं का कोई स्थायी समाधान आपको मिल जाए। तो बहुत ज़्यादा फोर्स ना करें, थोड़ा सा वक्त ले लें
चाहे वो रिश्ता ख़त्म हुआ है इमोशनली डिटैच करने के लिए या समस्याओं को सुलझाने के लिए वक्त की ज़रूरत है। नेक्स्ट है सोलमेट। योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। अगर आप अपने सोलमेट से मिलना चाहते हैं तो यहाँ ये कार्ड कहता है कि आपका सोलमेट ऑलरेडी इस दुनिया में है। हर किसी की जोड़ी बनकर ही आती है, जैसा कि हम सब जानते हैं। तो ये ऑलरेडी आपका सोलमेट है। यहाँ आपको करना ये है कि अगर सोलमेट अपने जीवन में आप लाना चाहते हैं या अपने सोलमेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आप प्रार्थनाएं करें, आप मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, अफर्मेशन कर सकते हैं, ताकि कहीं भी जहाँ भी आपके सोलमेट हैं वो आपसे आकर मिल लें, आप दोनों का यूनियन हो जाए। तो यहाँ पर अगर ऐसी चाहत है आपकी कि आपके लाइफ में सोलमेट कोई आए तो आप उसके लिए प्रार्थनाएं करें, मैनिफेस्टेशन करें, जो चाहें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। ये कार्ड कहता है कि ये द वर्ल्ड कार्ड है। यहाँ पर आप में से जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, और कुछ लोगों के लिए अगर कोई रिश्ता आपका ख़त्म हुआ है, अगर आप इमोशनली या मेंटली आप किसी और रिश्ते के लिए अगर आप प्रिपेयर हैं तो आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। और आप में से कुछ लोगों के पार्टनर, अगर आप सोलमेट अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं या इसके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो आप में से कुछ लोग अपने सोलमेट को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे या आपका यूनियन आपके सोलमेट से होगा, और कुछ लोग अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे या आपका रिश्ता ट्विन फ्लेम का रिश्ता है, जहाँ पर एक दूसरे के लिए आप बहुत पैशनेट फीलिंग रखेंगे। तो ये ट्विन फ्लेम एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण, बहुत इंटेंस जो भी चाहत है या फीलिंग्स है, उस तरह की फीलिंग्स होती है। तो यहाँ पर आप अपने ट्विन फ्लेम, अगर आप ट्विन फ्लेम रिश्ते में हैं या अपने ट्विन फ्लेम से आपका यूनियन हो रहा है, तो यहाँ आप दोनों के बीच एक पैशनेट रिश्ता होगा, एक दूसरे के लिए आप पैशन फील करेंगे। यहाँ द वर्ल्ड कार्ड है, तो अगर आपके रिश्ते में किसी तरह की प्रॉब्लम है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, तो वो भी ख़त्म होगा। आप दोनों का यूनियन और या रियूनियन है। तो यहाँ पर दोनों ही तरह की पॉसिबिलिटी है। जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में, और जो लोग अपने रिश्ते में आगे अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हैं, उनका भी यूनियन पॉसिबल है। और जो लोग किसी रिश्ते से बाहर आए हैं, अगर वो किसी और रिश्ते के लिए मेंटली प्रिपेयर हैं, अपने आप को खुश रहने का एक और मौका देना चाहते हैं, तो उनके लाइफ में भी कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। इस बात की पॉसिबिलिटी है। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।